Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. I, Jyoti, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Today we will start our chapter number 3, मैं हूँ पेंसिल। इस शीर्षक से ही, इस पाठ के नाम से ही हमें पता चल रहा है, पेंसिल अपनी इंट्रो करा रही है, मतलब पेंसिल अपने आप के बारे में इस पूरे पाठ में बताएगी। पहले भूमिका पढ़ लेते हैं। हमारे आसपास दैनिक जीवन की कई उपयोगी वस्तुएं हैं जिनके बारे में हम कई जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब हर रोज़ हम कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं और अगर हमारे में ये भी इच्छा होती है कि हम उनके बारे में जानें। प्रस्तुत पाठ में एक पेंसिल अपनी आत्मकथा बता रही है। आत्मकथा होती है ऑटोबायोग्राफी, मतलब अपने आप के बारे में बताना। उसने अपने बारे में ऐसी कई बातें बताई हैं जो पेंसिल का सबसे अधिक उपयोग करने वाले विद्यार्थियों को जाननी चाहिए। हम सभी पेंसिल का यूज़ करते हैं। डू यू बेटा? Of course we do. Let's start our lesson. प्यारे बच्चों, मैं हूँ पेंसिल। वही पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, चित्र बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं कैसे और कहाँ बनी? तो आइए मैं आपको लिखकर अपनी कहानी सुनाऊँ। बात वर्ष 1564 की है, 1564 की है। इंग्लैंड में एक भयंकर तूफान आया, तेज़ आंधियाँ चली। बोरोडेल नामक स्थान के पास एक बड़ा पेड़ जड़ से उखड़ गया। मतलब तूफान ने वो पेड़ जड़ से उखाड़ दिया। तूफान के थमने पर, मतलब ख़त्म होने पर, जब एक किसान, एक फार्मर था, वो वहाँ पहुँचा और उसने टूटा हुआ पेड़ देखा। जब किसान उस पेड़ के पास गया तो उसने पाया कि पेड़ के नीचे से काले रंग का एक पदार्थ निकल आया है, एक चीज़ निकली है। कौतूहलवश होता है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा से उसने थोड़ा सा पदार्थ लिया और उसे अपने हाथ से मसल कर देखा। उसने पाया कि यह काला पदार्थ एक ऐसा निशान छोड़ देता है जो पानी से धोने पर भी नहीं जाता। आसपास के किसानों ने अपनी भेड़ों की पीठ पर पहचान चिन्ह लगाने के लिए इस काले पदार्थ का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मतलब भेड़ों के ऊपर वो निशान लगा देते थे उसी काले पदार्थ का। ठीक है, इससे फिर पहचान रहती थी कि ये मेरी भेड़ है, ये तेरी भेड़ है। यह काला पदार्थ और कुछ नहीं, ग्रेफाइट था। दैट इज़ यूज्ड इन आवर पेंसिल। सी पेंसिल बेटा, ये जो ग्रे कलर का है ना, दिस इज़ ग्रेफाइट। ओके, इसी से हम लिखते हैं। यह काला पदार्थ और कोई नहीं, ग्रेफाइट था, जिससे आप मेरी आत्मा कह सकते हैं। बोरोडेल में मिला यह ग्रेफाइट काफ़ी ठोस था, बहुत सख्त था। बाद में लोगों को यह विचार आया कि क्यों ना इसका प्रयोग कागज़ पर लिखने के लिए भी किया जाए। उन्होंने इसे काटकर लंबी पतली छड़ें बनाई, मतलब उनके डंडे से बना लिए। 1565 ईस्वी तक 1565 ईस्वी तक लिखने वाली यह छड़ लंदन के बाज़ारों में बिकने लगी। मेरा यह सबसे पहला और पुराना रूप था। यद्यपि इससे पहले ग्रीस तथा रोमवासियों द्वारा एक अन्य धातु लेड का इस्तेमाल भी लिखने के लिए किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब लेड जो मेटल होती है, मेटल का नाम है एक लेड। ऐसे ही मेटल ग्रेफाइट है, ऐसे ही लेड है, जस्ट लाइक
आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसे। मतलब लेड का यूज़ भी लोग करते थे लिखने में, इस चीज़ के प्रमाण मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं। ग्रीस तथा रोम वासी, जो ग्रीस कंट्री है और रोम कंट्री है, उस कंट्री के लोग हैं, लेड की छड़ों का प्रयोग पेंसिल के रूप में करते थे। आज भी लेड की बनी पेंसिलों का इस्तेमाल किया जाता है। जब तक बोरोडेल से ग्रेफाइट प्रचुर मात्रा में मिलता रहा, मतलब इनफ, जितना सफिशिएंट था, जितने की ज़रूरत थी, मिलता रहा, लोग उसकी छड़ें काट काट कर पेंसिलों के रूप में बेचते रहे। ग्रेफाइट की इन छड़ों को हाथ में पकड़कर लिखने से जब उनकी उंगलियां काली पड़ने लगी तो उन्हें इन छड़ों पर खोल चढ़ाने की सूची, खोल मतलब जैसे ये लकड़ी अब इसकी खोल बनी हुई है ना, बाउंड्री बनी हुई है, दैट्स लाइक पहले वो मेटल चढ़ाते थे इसके ऊपर। सबसे पहले इन छड़ों को धातु के बने, मेटल, मेटेलिक, चाहे लोहा हो या कुछ भी होगा, उसके बने खोलों के रूप में रखा गया। पर भारी होने और छीले ना जा सकने, मतलब वो उससे शार्प तो नहीं किया जा सकता था और वो हैवी भी लगती थी पेंसिल, है ना, उसके कारण धातु के खोल अधिक समय तक प्रचलित ना रह सके। 1668 को 1668 ईस्वी के आसपास ग्रेफाइट की छड़ों को लकड़ी की पट्टियों के बीच बंद करके उसको आधुनिक रूप दिया गया, मतलब नया रूप दिया। 18वीं सदी के अंत तक बोरोडेल ग्रेफाइट के भंडार खाली होने लगे। तब ब्रिटेन वासियों ने सोचा कि यदि कोई और विकल्प ना खोजा गया, मतलब कोई और ऑप्शन नहीं खोजी गई, तो पेंसिलों का जल्दी ही अकाल पड़ जाएगा, मतलब पेंसिल जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगी। ग्रेफाइट की बचत के उपाय खोजे जाने लगे। लगभग उसी समय जैक्स कोटे नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने बताया कि ग्रेफाइट को उन वस्तुओं के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। दूसरी चीज़ मिलाए जाने के बाद इसके लिखने वाले गुणों में कोई कमी नहीं आती। उसने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी और पानी के साथ मिलाया, छड़ों के रूप में ढाला और हल्की आग में पकाया। उसने पाया कि यह मसाला भी उतना ही बढ़िया लिखता है जितना कि शुद्ध ग्रेफाइट। यही शुरुआत थी आधुनिक पेंसिलों के लेड की। 1839 ईस्वी में जर्मनी में एक और महत्वपूर्ण खोज हुई। जोहान लोथर, जिसकी आपको पिक भी दिखाई दे रही है बेटा, जोहान लोथर वॉन फेबर। जोहान लोथर वॉन फेबर नामक व्यक्ति ने सांचे में दबाव के साथ ग्रेफाइट मिट्टी की लेई बनाई। लेई होता है एक, जैसे आटा होता है ना, उस टाइप की। सूखने पर उसे निकाला और काटकर लकड़ी के अद्धों के बीच में दबाया। अद्धे होते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। इससे पहले पेंसिल का लेड समान मोटाई का नहीं होता था। वॉन फेबर ने पहली बार समान मोटाई वाला लेड बनाया। मतलब अब देखो, अगर इस पेंसिल में से हम ये लेड निकाल भी लेंगे ना, तो बिल्कुल एक ही शेप की ये छड़ होगी, ठीक है। ऐसे नहीं होगी यहाँ से मोटी है यहाँ से छोटी है, नो। इससे पहले का लेड सेम मोटाई का नहीं होता था। वॉन फेबर ने पहली बार सेम मोटाई का लेड बनाया। बाद में वॉन फेबर ने एक और खोज की। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे लेड के बाहर लगाई जाने वाली लकड़ी को ना केवल छील कर सुंदर बनाया जा सके, बल्कि उसके बीच में लेड को रखने के लिए लेड के ही आकार की एक नली भी बनाई जा सके। अच्छे आकार और समान मोटाई की लेड वाली यह पहली पेंसिल थी। इसके बाद पेंसिल निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज और हुई। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग अलग कठोरता के लेड वाली पेंसिलें बनाई जाने लगी। लेड की कठोरता ग्रेफाइट तथा मिट्टी के अनुपात पर निर्भर करती है। मतलब कितना ग्रेफाइट डालें, कितनी मिट्टी डालिए, ठीक है। उनको मिक्स करके जो लेड बनता था उसको इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता था, सो दैट कठोर, मतलब ये जो अब देखो कितना कठोर है, ऐसी पेंसिल तैयार कर सकें।
ग्रेफाइट लेड को नरम बनाता है और मिट्टी कड़ा। लेड को ग्रेफाइट का अंश होता है भाग, हिस्सा जितना अधिक होगा वह उतना नरम होगा। मिट्टी का अंश बढ़ने के साथ लेड कड़ा हो जाता है, मतलब कठोर हो जाता है। जो पेंसिल आप इस्तेमाल करते हैं उस पर अंग्रेजी के 2 अक्षर HB लिखे रहते हैं। ये इस बात का सूचक है कि पेंसिल का लेड ना तो बहुत कोमल है और ना ही बहुत कड़ा। ये देखिए HB मोस्टली लिखा होता है, इस पर नहीं है, बट चेक योर पेंसिल, उस पर HB लिखा होता है। ठीक है। H सूचक है कड़ेपन का, हार्ड। ठीक है। और B कोमलता का। लेड में जैसे जैसे मिट्टी का अनुपात बढ़ता जाता है वह कड़ा होता जाता है, सख्त होता जाता है। बढ़ते हुए कड़ेपन को H के आगे लिखी हुई बढ़ती हुई संख्या से सूचित किया जाता है। जैसे आपने देखी होगी पेंसिल्स होती हैं ना 2 HB की या फिर 4 HB की, कुछ पेंटिंग में यूज़, स्केचिंग में यूज़ होती हैं, कुछ राइटिंग में यूज़ होती हैं। आपने देखा होगा कुछ का ये जो सिक्का होता है, दिस वन ग्रेफाइट है जो वो मोटा होता है, या फिर किसी का थोड़ा डार्क होता है, किसी का लाइट होता है। ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ HB पेंसिल्स। ठीक है। यानी H2, H4, H6 आदि। ठीक उसी तरह लेड की कोमलता B को आगे बढ़ते हुए क्रम में लिखी संख्या B2, B4, B6 द्वारा सूचित किया जाता है। मैं आप तक इस रूप में कैसे पहुंचती हूँ, आइए इसके बारे में बताऊं। पहले बनती है पेंसिल की नली। नली 2 समान आकार की लकड़ियों के अद्धों से बनती है। अद्धों में मशीन से खांचे बनाए जाते हैं जिसमें लेड भरा जाता है, मतलब ये हाफ होती है। ठीक है। अगर हम हाफ करके इसे खोलेंगे उसमें लेड भरा जाता है और इसे फिर दोबारा अटैच कर दिया जाता है। ग्रेफाइट और मिट्टी के मिश्रण को धातु की नलियों में, जो ये बीच में अगर निकाल दी जाए, ठीक है, वो एक नाली बन जाएगी पाइप के जैसे, उसमें लेड भर दिया जाता है और इस लेड को पेंसिल की लंबाई के आकार में काट लिया जाता है। एक मोमिया मिश्रण में, मोमिया हो गई जो ये प्लास्टिक जैसी होती है, कवरिंग, इसकी कवरिंग, मिश्रण में, मिक्सचर में लेड को लपेटकर लकड़ी के अद्धों के खांचों में रख दिया जाता है। दूसरे अद्धे के भीतरी सिरे पर चिपकाने वाला पदार्थ लगाकर पहले अद्धे के ऊपर रखा जाता है, मतलब हाफ पार्ट और हाफ पार्ट, देन एक दूसरे को जोड़ देते हैं और दबा दिया जाता है। चिपक और सूख जाने पर मशीनों द्वारा यह पेंसिल को अलग अलग काट लिया जाता है। पेंसिलों पर रंग किया जाता है तथा निर्माता, जो भी प्रोड्यूसर है, उस ये कंपनी ये पेंसिल जिस कंपनी ने बनाई है, जैसे ये अप्सरा की है, चेक योर पेंसिल्स ऑल्सो, उनका नाम लिख दिया जाता है। लेड के कड़े या नरम होने का संकेत छापा जाता है, फिर डिब्बों में बंद करके बाज़ारों में बिकने के लिए भेज दिया जाता है। बाज़ार से पेंसिल अपने आपके हाथों तक पहुंचती है। इस पेंसिल से आप जैसा चाहें लिख सकते हैं। मुझे बनाने में लगी मेहनत को जानकर शायद अब आप बेवजह पेंसिल नहीं छीलेंगे, है ना। बेवजह मतलब पेंसिल ने ये भी मैसेज दिया है आपको कि अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ शार्प ना करें पेंसिल, बेवजह शार्प कर करके ख़राब ना करें पेंसिल। जब इसकी ज़रूरत है इसे यूज़ कीजिए, देन शार्प इट। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। टेक केयर, बाय बाय।